रुझानों में बीजेपी को बहुमत हासिल हो गया है। अभी 13 सीटों के रुझान और आने बचे हुए हैं। क्या एग्जिट पोल सही साबित होने जा रहे हैं? हालांकि अभी भी 9 भी नहीं बजे हैं, 45 मिनट की काउंटिंग हुई है और इसमें अभी यह मामला ऊपर नीचे होगा, लेकिन रुझानों में बीजेपी को 36 सीटें मिलना कम से कम अवधेश जी ये तो दिखा रहा है कि नतीजा किधर भी जाए, बीजेपी मान लीजिए एक सेकंड के लिए हार भी जाए अगर, तो भी केजरीवाल बीजेपी के विधायकों को उठवा के मार्शल से बाहर तो नहीं फेंक पाएंगे। नहीं, देखिए दो बातें हैं, 2015 और 2020 का चुनाव परिणाम तो नहीं है और नहीं होना है, यह बिल्कुल पहले से स्पष्ट था। तो 2025 में क्या चुनाव परिणाम होगा उस पर आना था। तो उसमें यह है कि इस समय जैसे मैं पहले भी कह रहा हूं कि 2 से 4% का अंतर दिल्ली में है। बीजेपी ने पूरा गैप भरा है और बीजेपी को जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, समझना चाहिए कि उनको लोग फ्री बीज के कारण वोट नहीं देते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के फ्री बीज की घोषणाओं के बावजूद आपको वोट मिला है। हरियाणा में आपने भी किया, लेकिन कांग्रेस की तो पूरा घोषणा पत्र ही फ्री बीज का था, नया कुछ था ही नहीं। 7 पॉइंट का घोषणा पत्र था, फिर भी किया। फ्री बीज क्यों लाई? बीजेपी फ्री बीज क्यों लाई है, इसका मैसेज जो आपने कहा है वो हार करके कि केजरीवाल से लड़ना है। उनकी स्टेट यूनिट जो थी वो तो ज्यादा मांग रही थी कि केजरीवाल जी अगर बस का भाड़ा फ्री कर रहे हैं तो हमको फीडर देना चाहिए महिलाओं को मोहल्ले से लाके। मुझे बीजेपी के नेता बता रहे थे, तभी हम जीतेंगे। हम पानी जो है कि आज की डेट में मान लीजिए यही नतीजा रह गया 37-20 का और बीजेपी की सरकार बन गई, कल को बिहार के लोग नहीं मांगेंगे। चारों तरफ से डिमांड उठ रही है, कहां से दीजिएगा? बिल्कुल तो फिर जो नरेंद्र मोदी सरकार कहती रही कि इससे देश डूब जाएगा, बिल्कुल डूब जाएगा। मुफ्तखोरी देश के लोगों को काहिल बनाना है, उनको स्वावलंबी और मेहनती बनाने से दूर करना है, परिश्रमी। ऐसा देश तो विश्व गुरु नहीं हो सकता है, इसलिए इसको तो खत्म करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो आप लोग बार बार इस पर चर्चा हो रही है, अगर 37 सीटें भी आम आदमी पार्टी की आएगी तो मुझे नहीं लगता कि इस समय बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक जनादेश होगा वो 37 हो 40 हो, अभी सरकार चलेगी। आम आदमी पार्टी अपनी आंतरिक जो उनके अंदर समस्याएं पैदा हुई है उससे उसका टूटना तय होगा। आनंद भाई, क्या अगर ये स्थिति है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल को रोकने के लिए फ्री भी जरूरी था, सब मान रहे हैं, लेकिन अब ये रुकेगा कैसे अगर आप जीत गए? बहुत देखिए, एकदम ठीक बात कही उन्होंने, लेकिन ये समझना कि इस इलेक्शन में ही फ्रीबीज दिए जा रहे हैं ये गलत होगा। पिछले 10-15 सालों से जिस तरह का अगर हम ट्रेंड देखें, हर पार्टी फ्रीबी प्रॉमिस कर रही है, हर पार्टी फ्रीबी डिलीवर कर रही है। बस डिफरेंस ये है कि फ्रीबी और वेलफेयरिज्म में जानबूझ के पॉलिटिशियन ने वो लाइन जो होती है ना शान जी, वो ब्लर कर दी है। लोग ये कंफ्यूज हो गए हैं कि फ्रीबी क्या है, वेलफेयरिज्म क्या है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, एक आपके सवाल दूं, जो पुअर पॉपुलेशन है हमारी, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस देती है। वो अगर तेल साबुन खरीदते हैं, उनके पास जितना पैसा हो तो उसमें टैक्स जाता है। उसमें अगर उनको 2100 रुपए पर मंथ फ्री मिल रहा है, उसको आप फ्री भी मान रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास को जब आपने 2 लाख रुपए टैक्स हटा दिया, उसको कोई फ्री भी नहीं कह रहा है। आप देख रहे हैं क्या तो लोग भूल गए हैं फ्रीबी क्या है, वेलफेयरिज्म क्या है। अब मेरे ख्याल से मदर ऑफ ऑल फ्रीबी, जो सारी फ्रीबी का मदर है, जो कोई पॉलिटिशियन टच करने को हिम्मत नहीं है, वो है एमएसपी। आप सरकार हर साल 3 लाख 4 लाख करोड़ प्रोक्योर करती जा रही है। आपकी बफर मैक्सिमम लिमिट है 40 मिलियन टन। आपके पास 100 मिलियन टन अनाज है, क्योंकि आप प्लेकेट कर रहे हैं वोट बैंक को। नहीं, और उसमें सबसे बड़ी समस्या दूसरी है आनंद भाई, आपको याद होगा आनंद भाई, हमने एक चर्चा की थी और उसमें हमने ये बात भी की थी कि एक तो आप कह रहे हैं एमएसपी की समस्या है, दूसरा कि आप चूंकि अब आपको एमएसपी देनी है और आप खरीदे जा रहे हैं, तो जो खरीद लिया उसको रखेंगे कहां? तो आप मुफ्त राशन बांट रहे हैं और वो एंडलेस चलेगा, नहीं वो खत्म नहीं होने वाला दुनिया और उस पे 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च है बहुत। सर, साम्यवादी सत्ताओं के विध्वंस का एक बड़ा कारण जो था वो यही था कि ये स्टेट ने जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर आर्थिक वित्तीय जिम्मेवारी ले ली थी। भारत अगर उस दिशा में बढ़ेगा, देखिए भारत के किसानों का संपूर्ण उपज किसी सरकार की हैसियत नहीं है खरीदने के लिए, उसके लिए ढांचा बनाने की जरूरत थी। कृषि कानून उसी के लिए था। सर एक मिनट, अवधेश जी आपको रोककर एक दूसरे अवधेश को सुनवा दूं। एक और अवधेश बोल रहे हैं, मिल्कीपुर से पीछे चल रही है सपा। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है बेईमानी में, और इसके बारे में
हमने बहुत पहले कई बार, यहां तक 4 फरवरी को चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और जो हमारे यहां पर चुनाव में ऑब्जर्वर आए थे 2, उनके सामने पूरी बात रख दिया था। एक एक अक्षर उन्होंने पढ़ा और जो जो शिकायतें और संभावनाएं थी जिनके बारे में मैंने उनको पूरी तरह से, और यहाँ के दैनिक जागरण को, अमर उजाला को, जन मोर्चा को, और तो अवधेश जी अभी पीछे चल रही है सपा, हारी भी नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी करीब 4000 वोट से ही आगे हैं, लेकिन अवधेश जी अभी से रो रहे हैं कि भाई वहां पे प्रशासन जो है उसने ये किया वो किया। अभी कुछ दिन पहले जब ये जीते थे तब प्रशासन ठीक था, फिर ये वहां लोकसभा जीत गए तब भी प्रशासन ठीक था। अब बेटा हार गया और उसमें अपनी चीज नहीं देख रहे कि भाई इन्होंने, आपने कैसे पब्लिक को हर्ट किया कि आप जो है वहां पे पब्लिक एक तो ऐसे ही दुखी थी कि भाई कैसे अयोध्या में ऐसा हो गया, और उसके बाद आप जो है अवधेश प्रसाद को, अखिलेश यादव जो है वो ट्रॉफी की तरह घुमा रहे हैं कि देखो देखो मैंने हिंदुओं को जो है इस तरह से चोट दी है। 16 करोड़ लोग अयोध्या आ रहे हैं। सुनिए, क्या सांसद के नाते इतनी भी जिम्मेवारी नहीं है कि जाके देखे कि उनके लिए व्यवस्था क्या है, कैसे आ रहे हैं और ठीक से दर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये तो सामान्य सांसद की अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी से, वो भी नहीं अशोक करने भाई के लिए अभी तो 4000 वोट से कैंडिडेट आ गए, उसके पहले ही अवधेश जी ने इसको बता दिया कि गलत चुनाव आप लोग बता रहे हैं। फिर आप लोग 2027 लड़िएगा या नहीं लड़िएगा, क्योंकि यही केंद्र की सरकार 27 में रहेगी, वही योगी रहेंगे। फिर आप लोग कहेंगे कि ये लोग लड़ने नहीं दे रहे, जीतने नहीं दे रहे, फिर तो आप वहां भी हारेंगे। सुशांत जी देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात जो आपने कहा कि वहां से मिल्कीपुर से हम हार रहे हैं, तो माफी मांग रहा हूं, बड़ी खबर, अमानतुल्लाह खान ओखला सीट से पीछे हो गए। रुझानों में बीजेपी ओखला सीट पर आगे चल रही है, ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर आती हुई अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे हैं। क्या इसकी बड़ी वजह अमित ये हो सकती है कि वहां पर बीजेपी जो है उसके अलावा बाकी लोगों ने मुसलमान कैंडिडेट उतारे तो मुस्लिम वोट बढ़ गया, ऐसा हो सकता है? क्या ये ओवैसी फैक्टर हो सकता है? देखिए, ओवैसी फैक्टर हो सकता है, लेकिन आजकल जो है बीजेपी को हराने वालों के साथ ही पूरी की पूरी जो मुस्लिम या जो अल्पसंख्यक वोट है वो उधर जाती है। निश्चित तौर पर ओवैसी की पार्टी का कुछ असर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुस्लिम वोट बटेगा उसकी उम्मीद कम लगती है मुझे, क्योंकि अब ऐसा होता नहीं है। आनंद रंगनाथन, ये भी हो सकता है, अभी हमने सुना था कि एक बड़े कट्टर भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के लिए पहली बार वोट देकर आया हूं। क्या मुसलमान ने बीजेपी के लिए वोट किया हो? ये भी हो सकता है। देखिए, उससे अवधेश जी करें नहीं हो नहीं सकता। हाँ, मतलब अब ये मैं अब या तो आम आदमी पार्टी को जाऊं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिलीव करने लग जाऊं लेकिन ये जो जैसा आपने कहा, आ रहा हूं अभिषेक जी। हाँ। जैसा आपने कहा कि ये वोट कटिंग वहां पे हुई है, तो कई लोग कहते हैं ओवैसी इज द बी टीम ऑफ बीजेपी। नहीं, दे आर नॉट द बी टीम ऑफ बीजेपी, दे आर व्हाट दे आर। वो आप किसी भी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम स्ट्रॉन्ग होल्ड में अगर आप ओवैसी को लगाएंगे तो दे विल, लोग कंफ्यूज होंगे।